बस इसे अपने पास रखें और आप मेरी इस सलाह के लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि मन ही सब कुछ है। आपके विश्वास ही आपके होने का आधार हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरल कार्य जैसे कि अपने जेब में कोई वस्तु रखना कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि आप एक सरल लेकिन शक्तिशाली विधि की मदद से आंतरिक शांति, सुरक्षा और दीर्घकालिक खुशी के रहस्य खोल रहे हैं। आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कैसे बौद्ध ज्ञान यह समझने में मदद करता है कि एक छोटी सी वस्तु को अपने पास रखना जागरूकता और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मजबूत उपकरण बन सकता है। 50 साल बाद भी आप इस रहस्य के लिए मुझे धन्यवाद देंगे। मैं आपके साथ 3 सरल लेकिन वास्तव में परिवर्तनकारी अभ्यास साझा करूंगा जो आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने, सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने और स्थायी खुशी प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये विधियां बौद्ध दर्शन पर आधारित हैं और केवल अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि सही इरादे बनाने और एक सामंजस्यपूर्ण समृद्ध जीवन स्थापित करने का तरीका है। अगर आपने कभी खुद को उदास महसूस किया है, तनाव झेला है या भविष्य के बारे में अनिश्चितता महसूस की है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इन चुनौतियों से गुजरते हैं। आज मैं 3 प्रभावी तकनीकें दिखाऊंगा जो आपको समस्याओं का शांतिपूर्वक और गरिमापूर्वक सामना करने में मदद करेंगी। लेकिन पहले चलिए समझते हैं कि कौन सी मुख्य बाधाएं आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। हम शुरू करेंगे एक प्राचीन बौद्ध अभ्यास से जो हमारे मन को नकारात्मक प्रभाव और भावनात्मक आघात से बचाता है। हालांकि इसे करना सरल है, इसका प्रभाव सोच की स्पष्टता और भावनात्मक स्थिति पर बहुत बड़ा हो सकता है। सतर्क रहें, अपने आंतरिक शांति की रक्षा करें और एक प्राचीन परंपरा को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं जो हानिकारक भावनाओं को दूर करने में सक्षम है। सब कुछ इतना सरल है जैसे आप सिर्फ जेब में एक छोटी सी वस्तु रख रहे हैं, लेकिन परिणाम वास्तव में गहरा हो सकता है। बुद्धिस्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम उन शाश्वत शिक्षाओं का अन्वेषण करते हैं जो आधुनिक दुनिया में हमारी मदद करती है। आइए इस यात्रा को साथ में शुरू करें। 1. लौंग की मदद से आर्थिक सफलता बढ़ाना। अपने आर्थिक स्थिति और समग्र कल्याण को मजबूत करने के लिए मैं आपके साथ एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी अभ्यास साझा करना चाहता हूं जो लौंग से संबंधित है। लौंग कई देशों में एक सामान्य मसाला है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में समृद्धि आकर्षित करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। यहाँ बताया गया है कि आप इसकी शक्ति का उपयोग करके आर्थिक सफलता कैसे बढ़ा सकते हैं। 7 पूरी लौंग लें और उन्हें बाईं हाथ में दबाएं। आंखें बंद करें और 3 बार आत्मविश्वास के साथ कहें, मैं अनंत समृद्धि आकर्षित करता हूं। अपने शब्दों पर विश्वास करें। यह आत्मविश्वास सकारात्मक ऊर्जा को पोषित करता है। लौंग को बाईं जेब में रखें। हालांकि यह अभ्यास बहुत सरल दिखता है, यह आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। कई लोग इस विधि को अपने दैनिक रूटीन में शामिल करने पर उल्लेखनीय बदलाव महसूस करते हैं। इसे खुद आजमाएं और परिणाम देखें। बौद्ध शिक्षाओं से इसे जोड़ने के लिए आइए सुदत्ता की कहानी याद करें, जिन्हें अनाथा पिंडिका के नाम से भी जाना जाता है। एक समृद्ध व्यापारी और बुद्ध के निष्ठावान अनुयायी। अपनी संपन्नता के बावजूद सुदत्ता ने उदारता और करुणा के माध्यम से सच्ची समृद्धि प्राप्त की। एक दिन बुद्ध के लिए एक मठ बनाने की तैयारी करते समय उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निराशा के बजाय उन्होंने उदारता की सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड पर भरोसा किया। परिणाम स्वरूप
मदद अप्रत्याशित स्रोतों से आई और मठ का निर्माण हो गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची संपदा केवल भौतिक वस्तुओं से परे होती है और इसमें दया, विश्वास और समर्थन शामिल हैं। आप भी व्यावहारिक क्रियाओं को सकारात्मक पुष्टि के साथ जोड़ सकते हैं ताकि आप सुदत्ता की तरह समृद्धि की लहर पर खुद को स्थापित कर सकें। सोचें, आप अपने दैनिक जीवन में छोटे जागरूक आदतें कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि अधिक समृद्धि और कल्याण आकर्षित हो सके। ध्यान दें कि सोच में बदलाव बाहरी परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है। समृद्धि की ऊर्जा को अपनाकर और प्रतीकात्मक क्रियाएं करके, जैसे कि लौंग का अनुष्ठान, आप संभवतः जल्दी ही देखेंगे कि आर्थिक सफलता का मार्ग स्पष्ट होता जा रहा है। अंत में मैं कहूंगा, सरल अनुष्ठानों और सच्चे विश्वास का संयोजन आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। याद रखें, आप लौंग का उपयोग केवल धन की इच्छा में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और समृद्धि की अनुभूति को मजबूत करने में भी है। सच्ची समृद्धि व्यावहारिक कदमों और आध्यात्मिक संतुलन के संयोजन से जन्म लेती है। इन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि ये आपकी वास्तविकता को कैसे बदलते हैं। खुद से पूछें, आप आज कौन सी छोटी सी आदत शुरू करेंगे ताकि आप अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण आकर्षित कर सकें। 2. लहसुन की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण लहसुन की कली आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? और अगर आप इसकी शक्ति का उपयोग करके सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं? चलिए समझते हैं कि यह सामान्य उत्पाद हमें नकारात्मकता से कैसे बचाता है और समृद्धि और मानसिक शांति में कैसे योगदान देता है। जैसा कि एक बार बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छे संबंध हैं। लहसुन के प्रतीकात्मक और व्यावहारिक महत्व को समझकर आप एक अधिक स्वस्थ, समृद्ध और समृद्ध जीवन बना सकते हैं। कई संस्कृतियों में लहसुन को न केवल पाक उद्देश्यों के लिए घरों में लटकाया जाता है, बल्कि इसके आध्यात्मिक अर्थ के कारण भी। माना जाता है कि लहसुन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, रसोई घर का दिल को दुर्भाग्य से सुरक्षित रखता है। सदियों से परीक्षण की गई परंपरा कहती है कि लहसुन एक प्रकार का ढाल के रूप में काम करता है जो अदृश्य नकारात्मक शक्तियों को परावर्तित करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जो लहसुन की डोरियों से सजाया गया हो। यह अपनी तीखी खुशबू से हवा को भर देता है और किसी भी हानिकारक ऊर्जा को दूर भगाता है। लहसुन को जीवन में कैसे अपनाएं? कुछ लोग लहसुन को त्वचा पर लगाते हैं। यह एक पुरानी मान्यता लगती है, लेकिन इस विधि के पास व्यावहारिक और प्रतीकात्मक लाभ हो सकते हैं। माना जाता है कि यह शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर एक सुरक्षा बाधा बनाता है। सावधानी से एक लहसुन की कली लें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके चारों ओर उज्जवल भरा हुआ प्रकाश है जो शांति और खुशी का प्रतीक है और सकारात्मक पुष्टि से पोषित है। लहसुन को अपने साथ एक विश्वसनीय मित्र की तरह रखें। इसे जेब में रखें या कपड़ों के नीचे छुपा दें और देखें कि समय के साथ यह कैसे बदलता है। अगर लहसुन का रूप बदल गया है तो इसका मतलब है कि इसने नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित कर ली है। इस स्थिति में पुरानी कली को ताजा से बदल दें। यह सरल तरीका विशेष रूप से उन स्थानों पर फायदेमंद होता है जहां तनाव और ईर्ष्या अधिक होती है, जैसे कि कुछ कार्यक्षेत्रों में। जब आप इसकी प्रभावशीलता को स्वयं अनुभव करेंगे तो आप बिना इस मानसिक सुरक्षा के घर से बाहर नहीं जाना चाहेंगे। विधि शायद बहुत सरल लगे, लेकिन इसे आजमाएं। शायद इसका परिणाम आपको सुखद आश्चर्यचकित करे। परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन। लहसुन इस बात का प्रतीक है
कि हम सामान्यतः जिन छोटी बातों को महत्व नहीं देते, वे कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में प्राचीन अभ्यासों को अंधविश्वास के रूप में खारिज करना आसान है, लेकिन सदियों से परीक्षित ज्ञान की ओर रुख करके हम अपने दैनिक जीवन में सामंजस्य और सकारात्मकता ला सकते हैं। यह केवल लहसुन की कली में नहीं है, बल्कि इस अनुष्ठान में आपके इरादे और विश्वास में भी है। हर बार जब आप लहसुन निकालते हैं तो अपने मन में शांति, समृद्धि और खुशी की इच्छा को याद रखें। 3. चाबी के साथ एक शक्तिशाली ताबीज बनाएं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ताबीज जो नकारात्मकता को दूर कर सकता है और नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। एक ताबीज जो आशावाद को जगाता है और हर कदम पर कुछ सुंदर की संभावना देखने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम एक मजबूत बधाई बनाएं जो हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके पास सबसे अच्छी चीजें आकर्षित करेगी। इस ताबीज ने मेरा जीवन बदल दिया है और मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूं। और अधिक समृद्धि आकर्षित करने के लिए कृपया टिप्पणियों में यंडेमनी लिखें। ताबीज कैसे बनाएं? एक चाबी चुनें, नई या जो आपके पास पहले से है। यह न केवल भौतिक दरवाजे खोलने में सक्षम होगी, बल्कि वह सब कुछ प्रतीक भी करेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। नई नौकरी, घर, कार। यदि संभव हो तो चांदी या सोने के रंग की चाबी चुनें। ऐसे रंगों को पैसे और सफलता आकर्षित करने में मददगार माना जाता है। एक हरी फीता लें। हरा रंग आशा और विकास का प्रतीक है, जो यह याद दिलाता है कि धरती से नई संभावनाएं कैसे उगती हैं। फीता पर 3 गांठें बनाएं और इसे चाबी से जोड़ दें। कई संस्कृतियों में संख्या 3 को अच्छे परिवर्तन की आस्था से जोड़ा जाता है। चाबी को हाथ में पकड़ें और दृढ़ता से कहें, मैं सभी रूपों में धन और सफलता के लिए तैयार हूं। इस वाक्यांश को कई बार दोहराएं ताकि आपके इरादे मजबूत हों। इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखें। इसे गले में लटका सकते हैं या बैग में रख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यह आपके पास हो ताकि यह आगामी शुभ घटनाओं की याद दिलाता रहे। रात का अनुष्ठान। सोने से पहले ताबीज को तकिए के नीचे रखें। शांति और सुकून में अपने इरादों और आंतरिक दुनिया से संपर्क स्थापित करना आसान होता है। सोने से पहले स्पष्ट रूप से अपनी इच्छित चीजों की कल्पना करें। यह कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे अपना घर, या कुछ अधिक सामान्य, जैसे एक विश्वसनीय कार। अपने लक्ष्यों की कल्पना करके आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं और तकिए के नीचे ताबीज चुपचाप आपके इरादों को अवचेतन में मजबूत करता है। दिन में इसे जेब में या बैग में रखें ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। ध्यान दें कि परिस्थितियां कैसे बदल सकती हैं। जो दरवाजे मजबूत बंद दिखाई दे रहे थे, अचानक खुल सकते हैं और आपके रास्ते में नए अवसर आ सकते हैं। याद रखें, सिर्फ एक ऐसा ताबीज रखना काफी नहीं है। आपको इसमें विश्वास करना होगा। इसे आजमाएं, परिणाम देखें और अपने अनुभव साझा करने से न डरें। सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है जब हम इसे साझा करते हैं। रात की शांति में हम अक्सर नए आविष्कारों के लिए अधिक खुले होते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप क्या सोचते हैं वही आप बनते हैं। विजुअलाइजेशन बौद्ध धर्म में एक शक्तिशाली उपकरण है जो ब्रह्मांड के पहिए को चलाने में मदद करता है। सभी समय में चाबी पहुंच और संभावनाओं का प्रतीक रही है। जब आप ऐसा ताबीज पहनते हैं तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं सभी रूपों में समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और लाओ त्सू की बुद्धिमत्ता कहती है, 1000 ली के रास्ते की शुरुआत
एक कदम से होती है। और यहाँ पहला कदम है अपने ताबीज की शक्ति पर विश्वास करना। फीता पर प्रत्येक गांठ आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और स्वयं हरी फीता विकास का प्रतीक है। सकारात्मक पुष्टि आपको अपने इरादों को बेहतर तरीके से संरेखित करने में मदद करेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ताबीज को पास रखें और हर बार इसे छूने पर याद रखें कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अपना अनुभव साझा करें। ध्यान दें कि जब आप नियमित रूप से सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी वास्तविकता की धारणा कैसे बदलती है। वे अवसर जो पहले छूट जाते थे अब अधिक स्पष्ट हो सकते हैं और बाधाएं कम डरावनी लगने लगती हैं। अपने सफलताओं के बारे में दूसरों से बताएं ताकि आप उन्हें भी बेहतर परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकें। संचार की शक्ति। जब मैंने प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखा तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। यह समझना बौद्ध सिद्धांत सही वाणी से गहराई से जुड़ा हुआ है जो सोचे समझे, करुणामय और स्पष्ट बयानों की विशाल शक्ति को रेखांकित करता है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन में धीरे धीरे संवेदनशीलता और समझ पर आधारित संवाद बना रहे हैं। यही सचेत वार्तालाप का सार है। बुद्ध ने कहा था, शांति लाने वाला एक शब्द 1000 खाली शब्दों से बेहतर है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने न केवल मेरे संबंधों को बदल दिया बल्कि मुझे आर्थिक सफलता भी दिलाई। दूसरों को भी ऐसी ही विधियों को सिखाना अत्यंत सुखद है क्योंकि हर व्यक्ति जो इन्हें अपनाता है वह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है जो आगे फैलती जाती है। रोजमर्रा के जीवन में लहसुन सुरक्षा, लौंग समृद्धि और चाबी नए अवसर के अनुष्ठान का उपयोग करके आप ऐसे संकेत प्राप्त करते हैं जो आपके दृष्टिकोण को बदल देते हैं। बाधाएं अब इतनी बड़ी नहीं लगती और सफलता के अवसर अधिक सुलभ हो जाते हैं। और यह केवल इन वस्तुओं में नहीं है बल्कि इस सोच में है जिसे आप विकसित करते हैं। समृद्धि, सुरक्षा और सकारात्मकता की मानसिकता। समय के साथ आप सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। लोग आप पर अधिक सहृदयता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, अवसर अधिक बार सामने आ सकते हैं और समग्र स्थिति में सुधार हो सकता है। ये संकेत हैं कि आप जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं वह वापस आपके पास लौट रही है। कठिन समय में ऐसे अनुष्ठान समर्थन और आत्मविश्वास का स्रोत बन जाते हैं जो आपको संकटों को धैर्यपूर्वक पार करने में मदद करते हैं। याद रखें, लहसुन की कली या चाबी सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं बल्कि आपके व्यक्तिगत मार्ग और आत्म देखभाल के प्रतीक हैं। हर बार जब आप इन्हें उपयोग करते हैं तो आप अपने इरादों की पुष्टि करते हैं कि आप समृद्धि और सुरक्षा के वातावरण में जीवन जीना चाहते हैं। समय के साथ अनुष्ठानों को अपने नए लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है क्योंकि उनकी शक्ति लचीलेपन में निहित है। केवल मुख्य बात को भूलना नहीं चाहिए, सुरक्षा, समृद्धि और सकारात्मकता की इच्छा। ये अभ्यास सदियों से चलते आ रहे हैं क्योंकि ये सरल है। इन्हें विशेष उपकरणों या जटिल तैयारियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आसानी से जीवन में समाहित हो जाते हैं और इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप इन अनुष्ठानों में गहराई से उतरते हैं, आपकी आसपास की ऊर्जा प्रवाहों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, जो घर और कार्यस्थल पर लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है। आधुनिकता की तेज रफ्तार में संचार कौशल पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यही दरवाजे खोलते हैं, अवसर बनाते हैं और मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि शब्द चोट पहुंचा सकते हैं और हील भी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे शब्द चुनते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। सचेत वाणी को अपनाकर आप परस्पर सम्मान और समझ का माहौल बना रहे हैं जो व्यक्तिगत और पेशेवर
दोनों क्षेत्रों में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सचेत संवाद किसी भी ताबीज की तरह ही एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। सक्रिय सुनवाई का अभ्यास यानी अपने संवाददाता पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना, दया और समझ के साथ जवाब देने की क्षमता को मजबूत करता है। सच्चाई और रचनात्मकता से बोलने का प्रयास करें। इस प्रकार आपके संवाद अधिक सार्थक होंगे और लोग खुशी खुशी आपकी बात सुनना चाहेंगे। जितना बेहतर आप संचार में माहिर होंगे, उतना ही व्यापक आपका प्रभाव होगा और नए अवसरों को ढूंढना आसान होगा। इसके अलावा आपकी ऊर्जा आपके परिवेश पर स्पष्ट प्रभाव डालती है। सचेत वाणी को अपनाकर आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपके उदाहरण से बदल रहे हैं। यह बौद्ध विचार परस्पर संबंधिता से मेल खाता है। हमारे शब्द और कार्य सामूहिक कल्याण को आकार देते हैं। निष्कर्ष: अनुष्ठानों और संवाद का संयोजन स्थायी सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए सही संचार की शक्ति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, शांति लाने वाला एक शब्द 1000 खाली शब्दों से बेहतर है। जब हम स्पष्टता के साथ लेकिन दयालुता के साथ बोलना सीखते हैं तो यह हमारी जिंदगी और दूसरों की किस्मतों को बदल सकता है। मेरे लिए स्पष्ट रूप से अपने विचारों और इरादों को व्यक्त करना न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक संपदा प्राप्त करने की शुरुआत बनी। ऐसे अभ्यासों को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना अत्यंत सुखद है, क्योंकि यह सकारात्मकता फैलाता है और पारस्परिक समर्थन का चक्र बनाता है। साथ में हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हमारे इरादों को मजबूत करती है और सभी के लिए सुरक्षा, समृद्धि और खुशी आकर्षित करती है। कल्पना कीजिए, एक समुदाय कितना शक्तिशाली हो सकता है जहां हर कोई सचेत वाणी की ओर अग्रसर होता है और सकारात्मकता साझा करता है। ये अभ्यास केवल एक इच्छा नहीं है, ये एक विकसित होने वाली परंपरा बन सकते हैं जो लगातार उन लोगों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित होती रहती है जो इसे उपयोग करते हैं। आत्मा में नई चीजें सीखने की तत्परता बनाए रखते हुए आप अनुष्ठानों जैसे कि लहसुन, लौंग या चाबी के ताबीज को पहनना को रोजमर्रा की आदतों से एक मार्गदर्शक सिद्धांत में बदलने की अनुमति देते हैं, ताकि आप अधिक सुखी और पूर्ण जीवन जी सकें। शुरुआत कहां से करें? हर सुबह 1 मिनट शांत समय दें और सकारात्मक इरादा बनाएं। लहसुन या लौंग पहने ताकि आप सुरक्षा और समृद्धि महसूस करें, और चाबी का ताबीज नए अवसरों का प्रतीक बने। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने वाली पुष्टि वाक्यों को दोहराएं और पूरे दिन सचेत रूप से बोलें। सोने से पहले चाबी का ताबीज तकिए के नीचे रखें और अपने लक्ष्यों की कल्पना में डूब जाएं। अपने दिन के लिए आभारी रहें और दिन भर जमा नकारात्मकता को छोड़ दें। कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे कि ये छोटे छोटे कार्य आपको बौद्ध ज्ञान में गहराई से डुबकी लगाने में मदद कर रहे हैं, नकारात्मकता को काटते हुए और भाग्य को आकर्षित करते हुए। अगर आपने महसूस किया है कि जेब में लहसुन की कली या चाबी रखना आपके जीवन को बदल रहा है, तो सोचें कि कौन से अन्य तरीके आपके जीवन को बदल सकते हैं। अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। शायद आपकी कहानी दूसरों को बेहतर परिवर्तन, समृद्धि, सुरक्षा और सकारात्मकता की ओर प्रेरित करे। धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा में शामिल रहे बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से। अगर आपको सामग्री पसंद आई तो लाइक करें, इसे साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो से चूकने न दें जो शाश्वत ज्ञान और व्यावहारिक सलाह से भरी होंगी। आज आप कौन सा सरल कार्य आजमाएंगे ताकि आप अपने जीवन में समृद्धि और कल्याण को आमंत्रित कर सकें? अपने विचारों और अनुभवों को टिप्पणियों में साझा करें। आपका मार्गदर्शन दूसरों को प्रेरित कर सकता है और साथ में हम एक समुदाय बन सकते हैं जो सकारात्मक परिवर्तनों की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।
कि आप वीडियो को अंत तक देखा और मैं आपको फिर से देखने के लिए उत्साहित हूं।